जया राधा माधव कुंज विहारी जया राधा माधव कुंज विहारी जया गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जया राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। We will be reciting from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, text 13 onwards, which is entitled The Process of Creation. Bhuyo nama sadbrijani chidde satam asambhavaya khila sattvamurte पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे। भूयो नमो सदबृजन् छिद्यसताम् असम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् उपमृग्यदाशुषे। भूयो नमः सदबृजन् छिद्यसताम् असंभावायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे। व्हाट मीनिंग बाय श्रील प्रभुपाद? भूयः पुनः नमः नमस्कार सत भक्तों का या पुण्य आत्माओं का, ब्रिजन आपत्तियां, छिदे मुक्तिदाता, अशताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का, असंभवाय अगले दुखों का अंत, अखिल पूर्ण सत्व शतगुण मूर्तये पुरुष को, पुंसाम योगियों का, पुनः फिर पारमहंसे आध्यात्मिक सिद्धि, आश्रम में व्यवस्थानाम विशिष्ट रूप से उपस्थित, अनुमृग्य लक्ष्य दासों से उदार करता। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनिष्ट करने वाले हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योनियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही के पूर्ण रूप हैं। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो खिल या निकृष्ट नहीं है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति, जो भगवान के बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव भगवान का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वे तो पूर्ण ब्रह्म हैं, वे मूर्ति हैं अर्थात दिव्य रूप वाले हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्म के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्म को उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं। यश प्रभा भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव भगवान की अपनी अहेतुकी कृपा का प्रतिदान करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वे पवित्र आत्मा
जो वेदों के आदेशों का पालन करने वाले हैं भगवान को अत्यंत प्रिय है, अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेदों के नियमों के विरुद्ध रहते हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों के निघ्न कार्यकलापों के प्रगति में बाधा डाली जाती है। इनमें से कुछ जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, चाहे भक्तों पर कृपा भाव हो या असुरों का वध। भगवान एक पिता की भांति सबों पर दयालु रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पूर्ण स्वामी हैं। जीव की परमहंस अवस्था आध्यात्म की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। श्रीमती कुंती देवी के अनुसार परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह आध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद कर्म सह ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं कोटिचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस है। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादियों तथा भक्तों दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवतम के अनुसार जैसा कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही शुद्ध भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती ने स्पष्ट कहा है कि भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूनाम। इस तरह एक प्रकार के अंतोतगत्वा परमहंस भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्री जीव गोस्वामी के प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि परम गति तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। क्योंकि भगवान सबों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने भगवद गीता के 4.11 में सबों को आश्वस्त किया है, ये यथा माम प्रबधन्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक भाग्यवान है, क्योंकि ये दोनों श्रेणियां आध्यात्मवादी हैं और इन्हें अपरा प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, जो जीवन के कष्टों से पूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागन ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका समन्वित नामिने नमः।
आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरसादा मदाय नगर ग्राम ताणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारणे। जय शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णवों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा निरंतर अपने गंतव्य स्थान को बह रही है। हम शुकाचार्य से सुन रहे हैं। भूयो नम सद्ब्रजन छिद्ये सताम असंभावाय अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस माश्रमे व्यवस्थानाम अनुमृग्य दासु से। जब भगवान के बारे में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए तो उनका हृदय गदगद हो गया, भगवान को याद करने लगे और अपनी वाणी के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब ब्रह्मा जी या इंद्र वगैरह जब देव की घर में भगवान के बारे में पता किया तो उन्होंने लंबी लंबी स्तुतियां की। लंबी लंबी स्तुतियां यानी भगवान को हर तरह से नमस्कार करना, उनके गुणों का व्याख्यान करना, उनकी उदार प्रकृति का विचार करना। तो ये कथाएं ये जो क्लोरक्वेशन है बड़ी लंबी चलती है, हर गुरु में लंबी चलती है। और हमारे गुरु कहते हैं हेलो हाउ आर यू सर, हाँ फाइन थैंक यू, बस। क्योंकि हमें न तो ज़्यादा आता है न ज़्यादा उनके बारे में जानते, हमारे इतने बहुत है, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट। लेकिन जब आप वृंदावन जाएं, तीनों ड्यूटी के सामने खड़े हों तो देख तो आप रहे हैं, लेकिन आप क्या बोलेंगे? आप ब्रह्म संहिता पढ़िए, आप पुरुष सूक्त पढ़िए, आप भगवान की और भीष्म स्तुति पढ़िए, कुंती स्तुति पढ़िए आप, तो तब जाके हम भगवान से हमारा लगाव हो सकता है, संबंध बन सकता है। तो प्रेयर्स बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है एक बार गुरु महाराज ने हमारे घर को पवित्र किया, हमने गुरु महाराज की जो पूजा करनी थी, तो पूजा में मैं इतना व्यस्त था कि मैंने पानी चढ़ाया, कपड़ा चढ़ाया, फूल चढ़ाना भूल गया। तो फिर मैं चामर करूँ तो गुरु महाराज बोलते मुझे समझ नहीं आ रही, ये हो कॉकटेल वो हो गया, चामरा हो गया, और गुरु महाराज बोलते हैं यू फॉरगॉट फ्लावर्स एक्सटेसी। लेकिन जो ये विशेष, जो ये परमहंस हैं, ये भगवान की अच्छी तरह पूजा करते हैं। सामवेद में भगवान की अच्छी तरह पूजा की गई है और इस प्रकार भगवान का ध्यान हम आकृष्ट कर सकते हैं। भगवान अरे ये मेरे गुण कौन गा रहा है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ट्रांस में है, बहुत सारे श्लोक आ रहे हैं जो भगवान का नमन कर रहे हैं। तो आज क्या कर रहे हैं, मैं पुनः भागवता में दोबारा की हुई चीज पुनर्वृत्ति को दोष नहीं माना जाता है, वरना आप एक चीज को बार बार बोलो तो उसको दोष गिना जाता है। अभी बार बार, अरे यार आप बार बार बोले, आप बार बार बोले, बार बार बोले। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक चीज को कितनी बार बोलो वो दोषपूर्ण नहीं है, वो दोष रहित है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं पुनः, किसको? पूर्ण जगत रूप भगवान तो एक है, उनके जगत के रूप को, उनके आध्यात्म रूप को, यानी इसकी जो बाह्य प्रकृति है और अंतरंग प्रकृति है, दोनों को नमस्कार करते हैं। और किस पर? सादर नमस्कार, हृदय से नमस्कार करता हूं। और कहते हैं क्यों? क्योंकि ये पुण्य भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अब मुक्ति अगर बात की जाए तो बहुत सारे कहते हैं मुक्ति यानी अगर मैं गरीब हूं तो मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे शरीर में रोग हो तो रोग ठीक हो जाए, मुझे कोई परेशानी हो परेशानी ठीक हो जाए, मैं मुक्त हो गया। लेकिन भगवान कैसी मुक्ति दिलाते हैं? अपने स्मरण की, ताकि वो जीव भगवान को कभी ना भूले। एक तो भगवान की हमेशा याद करे और दूसरे भगवान को न भूले। इस प्रकार सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। और परीक्षित महाराज भी बता रहे हैं, सुखदेव शुकाचार्य, कि संकटों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान हैं। और सबसे बड़ा संकट क्या हो सकता है? मरण। इससे बड़ा कोई संकट नहीं होता दुनिया में, मरण सबसे बड़ा संकट है। और भगवान जो है मरण से इनको जो है उन्मुक्त कर देते हैं।
कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम अभयंकर, अभयंकर, उनको भय से मुक्त हो जाता है। तो भगवान की ये कृपा है। लोग कहते हैं अरे यार पैसे मिल जाते तो भगवान की कृपा हो जाती, अच्छा ही हो जाए, सब भगवान की कृपा। लेकिन नहीं, वो नहीं चाहते कि भगवान मुझे याद दिला रहे हैं। आप लोग देखिए, हर रोज शाम को आप जो है समय पे आ जाते हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से आप लोग, हम लोग वहां मिल रहे हैं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। और हम कहते हैं भगवान क्या मदद करते हैं, इससे ज्यादा मदद क्या करें सबसे बड़ी। और अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनिष्ट करते हैं। आपको मालूम होगा जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो दीति रोने लगी अपने बेटे के वियोग में। उनको मालूम था क्या होने वाला था, लेकिन अब बच्चा सामने से गया। तो वहां हिरण्यकशिपु आते हैं, उनकी भाभी बैठी है, हिरण्याक्ष की पत्नी बैठी है, उनके 2 बच्चे बैठे हैं, दीति बैठी है। तो ये जो हिरण्यकशिपु है उनको प्रवचन करते हैं कि शरीर नाशवान है, ये क्षणिक है, ये कब आया कब जाएगा किसी और मालूम नहीं है, हमें गम नहीं करना चाहिए। सारा उनको ज्ञान दे रहा, बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा, और दिल ही दिल कह रहा कि मैं अब विष्णु का मैं वध करूंगा। तो नास्तिक लोग भी जो है भगवान की पूजा करते हैं। कंस ने भी भगवान का खूब चिंतन मनन किया, खूब चिंतन मनन किया पूरे 11 साल तक कि कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण। चाहे भक्ति भय की हो, प्रेम की हो या डर की हो, भक्ति तो भक्ति। तो इस प्रकार भगवान इतने दयालु हैं। भगवान के दयालुता की बात की जाए, जब वहां रामचंद्र के वेश में आए और ऋषिमुख पर्वत पे उन्हें सुग्रीव मिला, तो उन्होंने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि मैं तेरी मदद करूंगा। सुग्रीव हाँ तो बोलते, लेकिन मन बोलते ये मेरी क्या सेवा करेगा, मदद करेगा, क्योंकि मेरा भाई जो बाली है, जो उससे युद्ध करता है, उसकी आदि शक्ति बाली को आ जाती है। इस प्रकार बाली को कोई जीत ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो भगवान के वचनों को उसने विश्वास नहीं किया। हाँ अच्छा देख लेते हैं, चल देख लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा भाई चलो मैं तैयार हूँ, मेरी और भी काम है आगे। तो वो बताता है जहाँ ऋषिमुख पर्वत से निकलते हैं, और भगवान की माया देखो कितनी माया है। भगवान बोले मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो भगवान को कहने के देखो मेरे जैसा है, जब ऐसा होगा तुम उसको बाण मार देना, खत्म कर देना। तो जब मल्ल युद्ध हुआ, भगवान छुपे थे, अर्जुन सॉरी लक्ष्मण भी थे। मल्ल युद्ध हुआ, बड़ा घोर हुआ, लेकिन धीरे धीरे सुग्रीव की आदि शक्ति बाली को चली गई, और अंत में बाली ने उसको एक घुसा मारा, वो कई योजन गिर पड़ा। गिरने पे उसने बोला मुझे मालूम था ये जो है ना ये अयोध्या के राजकुमार, इनके बस का नहीं है इनके बस का नहीं है। लेकिन भगवान पहुंचे, क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ तुम तो बड़ी बड़ी बातें हिंकते थे, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये बाली को तुम नहीं हरा सके, उल्टा जो है मेरे को इतनी चोट लग गई। तो भगवान का देखा ऐसे यार मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया, तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो ना, और इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। बोले ये कैसे हो सकता है, तुमको भ्रम हो गया। तो भगवान बहुत शानदार कहते हैं, अरे सुग्रीव जब तुमको ज्ञान हो सकता है तो मेरे को भ्रम नहीं हो सकता। तुमको ज्ञान हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, ज्ञान है ना तुम्हारा, तुमको ज्ञान हो गया तो मुझे भ्रम नहीं हो सकता। इन्होंने ठीक है। फिर भगवान ने कहा चलो दोबारा चलते। बोलो नहीं आप नहीं जाऊंगा, इतनी जोर से पत्नी छाती में लगा, कितनी देर में होश आए। भगवान ने कहा नहीं अब की 12 मैं तुझे माला देता हूँ और तुम माला पहन के रखना और तब मैं उनको कर दूंगा। खैर ये आपको बड़ी मालूम है, बाली का वध हुआ, उसकी रमा उसकी जो पत्नी थी सुग्रीव की वापस आ गई। तारा वहाँ विलाप करती रही बाली के लिए, अंगद साथ में था, तो भगवान ने अंगद को वहाँ का राजकुमार बना दिया और बाली को रमा पत्नी दे दी। अब जब सुग्रीव था वो भूल गया कि मैंने भगवान की मदद करनी है, भगवान ने मेरी मदद करी है। एक बिहारी में एक डायलॉग है, तो भगवान ने पूछा सुग्रीव कैसे हो, तो बोलते हैं जोन हाल तुम्हार सोन हाल हमार।
जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी है। तुम्हारी बीवी को कोई ले गया, मेरी बीवी को कोई ले गया, हम दोनों एक ही कटघरे में, जोनो हाल तुम्हारा सोनो हाल हमारा। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसको रात पाट दिया। अब यहां सुग्रीव भूल गया कि मैंने भगवान की मदद करनी है। अब दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, 6 महीने हो गए, भगवान देखे इंतजार कर रहे हैं कि सुग्रीव मरो तो मदद करूंगा। तो एक दिन लक्ष्मण ने कहा भाई साहब वो क्या हुआ उसकी प्रॉमिस का, वो तो बोलता मैं आपकी मदद करूंगा। तो भगवान को गुस्सा आया, तो भगवान का लक्ष्मण मैं इस बाण से भी उसको मार दूंगा। तो लक्ष्मण कहा मारो भैया, मारो मारो मारो। बोला नहीं कल मारूंगा। तो लक्ष्मण कहा अच्छा गुस्सा आज मारोगे कल, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करने वाले। जब गुस्सा आज है तो आज मारो ना, कि भैया तुम कुछ नहीं करने वाले। तो लक्ष्मण जी गए संधि करने के लिए, और तब उसे याद है ओ अच्छा वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बोला इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने क्षमाशील हैं, इतना इंतजार करते हैं भक्त को उनके पास आने का। वो इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा होकर उनको नुकसान नहीं करते। असुरत्व को जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे भगवान, किसी कारण किससे कोई गुस्सा नहीं। समः सर्वेषु भूतेषु, सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर। चींट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जलतर हो, छलतर हो, कोई भी है, नवतर हो, सबके लिए बराबर। लेकिन फिर भगवान की असीम कृपा भक्तों पर क्यों? क्योंकि भगवान नजदीक जाते हैं। वो अच्छा जो भक्त भगवान से मांगेगा भगवान उसकी रक्षा नहीं करते हैं, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो इतने उदार प्रकृति के और सुखाचार्य को तो सब मालूम है कि भगवान ने ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसी सृष्टि की, ऐसे उन्होंने कार्य किए, ये उन्होंने लीलाएं की। उसको देख देख कर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। एक बार द्वारका में एक किसी भक्त ने भगवान को अपने घर बुलाया और अपनी पत्नी और बच्चों से कहा भगवान घर आ रहे हैं, सबको 1000 बार दंडवत करना है। हाँ क्यों नहीं दंडवत करेंगे, आएंगे। तो भगवान आए, जैसे भगवान आए पूरे परिवार खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दंडवत करना भूल गए। दंडवत करना भूल गए, क्योंकि भगवान को देखकर कोई चीज याद आ सकती है। भगवान का स्वरूप देखकर, भगवान के कपोल देखकर, भगवान के ओंठ देखकर, भगवान की कमल नहीं देखकर कुछ याद नहीं रहा, सब भूल जाता है। तो शुक्राचार्य को सब याद आ रहा है, और इसलिए वो अपने मन के द्वारा, मन के पटल पर, मानसिक के पटल पर भगवान की सारी क्रियाएं देख रहे हैं ना? वो कहते हैं कि असुरों को भी देने वाले और सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योनों को विशिष्ट पद प्राप्त करने वाले। हर भक्त को पद मिलेगा, लेकिन हर भक्त को एक ही पद मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। उसके सरेंडर के अनुसार, उसकी एबिलिटी पे जो है भगवान उनको पद प्रदान करते रहते हैं। अब चाहे वैकुंठ हो, चाहे मृत्युलोक हो, मृत्युलोक में वो पद प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा प्रदान करते हैं कि वो मृत्युलोक में वो जो है लिपट नहीं जाते हैं, उनको कर्मबंध नहीं होता, तो भगवान का कार्य कर रहे हैं। जैसे वह ब्रह्मा जी, हमारे अंतर्मुख जो ब्रह्मा जी हैं, वो भगवान के भक्त हैं, मरणोपरांत हुए गोलोक जाएंगे, वो लिप्त नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं भगवान ने उनका अपॉइंट किया, लेकिन फिर वो लिप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो सबको सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, मनुष्यों को नहीं। सब जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे देवी देवता हों, असुर हों, सबको मुक्ति वही प्रदान करते हैं, और किसी से कोई दोष नहीं, सबके लिए बराबर। तो हमारे शुक्राचार्य अब मूड में हैं। अब तो आप आगे बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे भगवान के बारे में, उनके उद्गार सुनेंगे, और वो जो कहना चाहते हैं मैं से कि भगवान तुम कितने सुंदर हो, भगवान तुम कितने अच्छे हो, किस प्रकार तुम सबकी रक्षा करते हो। हे प्रभु सब पर दया करो, सबको सुख दो, सबको अपनी स्मृति दो, और भगवान करेंगे, भगवान करते हैं। तुम जो आओ पग एक, तो मैं आऊँ पग 60। तो मैं अपनी वाणी को 5 मिनट से जल्दी विराम कर रहा हूँ। हमें
सुचारू प्रभु से बहुत कुछ सुनना है, तो इसमें हम ज़्यादा समय लगा पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू, टू स्पीक समथिंग वट एवर कम इन माई chain of thoughts. I will.